Good morning, my dear students. So today in this video we are going to learn more about amazing animals, chapter 3. Kindly open page number 23 of your EVS book and let's start the reading. So today's topic is interaction with plants. आज का टॉपिक क्या है? इंटरेक्शन विद प्लांट्स. प्लांट्स के साथ एनिमल्स का कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो प्लांट्स के साथ रहते हैं, कैसे वो प्लांट्स के साथ मिलते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन विद प्लांट्स में. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स अंडरस्टैंड इट. एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स. You all know that we humans and animals are dependent on plants. हम humans हों या animals हों, हम लोग क्या है, plants पे dependent रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमें plants से क्या मिलता है? What do you get from plants? You get food, right? हमें food मिलता है, जो आप सब्जियां खाते हैं वो कहाँ से आती हैं? plants से. Similarly animals को भी अपना खाना मिलता है किससे? plants से. See here you can see this cow, buffalo. So this buffalo also get its food from plants. ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होती है, जो कि पूरा अपना लाइफ टाइम प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं. So who are they? Let's learn about these animals. Bees and butterflies are attracted to flowers because of the bright colors and aroma. So bees and butterflies, you all know honeybees, you have seen honeybees, सबने honeybees देखे होंगे, सब familiar होंगे इस name से. And butterflies, okay, butterflies you all are aware of what are butterflies. They are beautiful, right? वो colorful होती हैं, बहुत beautiful होती हैं. They always roam around flowers और plants. सो ये क्या होता है, ये दोनों जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं कहाँ पर? फ्लावर्स से. क्यों? मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि हनी बीज क्यों अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर्स से? बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स एंड एरोमा. फ्लावर्स में से क्या आती है? स्मेल आती है, दैट इज़ खुशबू आती है ना. फ्लावर्स हर एक फ्लावर की अपनी डिफरेंट स्मेल होती है और जो उनके कलर्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है. वी फील गुड. हमें कितना अच्छा लगता है व्हेन वी आर अराउंड फ्लावर्स. सिमिलरली इंसेक्ट्स जो कि डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, उनको कहाँ से अट्रैक्शन होता है? इन्हीं फ्लावर्स से वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके ब्राइट कलर्स की वजह से और इनकी खुशबू की वजह से. एरोमा हेयर मीन्स अ प्लेजेंट स्मेल. सो एरोमा का मतलब क्या? प्लेजेंट स्मेल, बहुत अच्छी सी स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू. एन अडल्ट बटरफ्लाई डिपेंड्स ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ. और जो बड़ी बटरफ्लाई होती है, दैट इज़ एडल्ट बटरफ्लाई, वो क्या होती है? नेक्टर ऑफ फ्लावर पे डिपेंड रहती है अपने पूरे लाइफ पर. सो व्हाट इज़ दिस नेक्टर? मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, कि नेक्टर जो होता है वो जूस होता है जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है. हमें नहीं दिख सकता है, लेकिन जब आपने देखा होगा कि हनी बीज जो है वो फ्लावर्स के अंदर चली जाती हैं. सो ये फ्लावर के अंदर होता है, ये जूस होता है, उसी जूस को हम कहते हैं नेक्टर. Butterflies usually select flowers that are flat, grow in cluster and have short stalks. अब ये इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कि बटरफ्लाई हो गए, हनी बीज हो गई, ये फ्लावर्स को कैसे सेलेक्ट करती हैं? तो बटरफ्लाइज कैसे सेलेक्ट करती हैं? बटरफ्लाइज उन फ्लावर्स को सेलेक्ट करती हैं दोज आर फ्लैट. फ्लैट का मतलब एकदम सीधे हों, बिल्कुल जैसे आपकी कॉपी है, फ्लैट हों, ठीक है. ग्रो इन क्लस्टर. अब क्लस्टर का मतलब क्या हो गया? क्लस्टर हेयर मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम टाइप. किसी भी चीज़ का ग्रुप होना, किसी भी थिंग का एक ग्रुप होना, झुंड में प्रेजेंट होना, ठीक है. अगर कोई भी चीज़ झुंड में प्रेजेंट होती है, ग्रुप में प्रेजेंट होती है, एक ही तरह की, उससे हम क्या कहते हैं? क्लस्टर. ओके. एंड हैव शॉर्ट स्टॉक्स. स्टॉक्स का मतलब हो गया एक स्टेम. आपने देखा होगा फ्लावर जो होता है वो स्टेम में लगा होता है, छोटा सा उसकी डंडी होती है फ्लावर की, राइट, जो, ठीक है. तो उसी हम डंडी को जो कहते हैं, उसी स्टेम को जो कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं स्टॉक. एंड बटरफ्लाइज ले देयर एग्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. सो बटरफ्लाई क्या करती है? अपने अंडे दे देती है कहाँ पर? लीव्स ऑफ द प्लांट पे, पत्तियों पे अपने अंडे देती है. द लार्वा
द लार्वे दैट हैच फ्रॉम द एग्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स एंड दे फीड ऑन लीव्स। सो बटरफ्लाई की स्टेज भी ऐसी ही होती है। बटरफ्लाईज क्या होती है, पहले एग बनता है बटरफ्लाई का, ठीक है, फिर एग से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, उसके बाद वो लार्वा जो है कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई में। सो ये लार्वा जो होता है जब ये हैच हो जाता है, जब ये निकल जाता है अपने अंडे से, सो दे आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। ओके, अब ये जो लार्वा होता है इसे हम कैटरपिलर बोलते हैं एंड दे फीड ऑन द लीव्स। सो जब तक ये कैटरपिलर लीव्स खाता रहता है ये इसको ग्रोथ मिलती रहती है और फिर कुछ टाइम के बाद ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इससे हम बटरफ्लाई कहने लगते हैं। सो हनी बीज live and raise their young ones in an enclosed structure known as beehive। हनी बीज क्या करती हैं, रेज लिव रहती भी हैं और अपने छोटे छोटे यंग वंस को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उसी में रखती हैं, उसी में उनका ख्याल रखती हैं और उनके हम घर को क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, वी कॉल दैट बी हाइव। ठीक है, छत्ता, जो भी भेड़ का छत्ता होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भेड़ लोग प्लांट्स पे, पेड़ों पे, दीवार पे, यहाँ पे इधर उधर बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं बी हाइव। इसी बी हाइव में ये लोग हनी प्रोड्यूस करती हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर, अ स्वीट लिक्विड फाउंड डीप इनसाइड अ फ्लावर। तो ये फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। क्यों अट्रैक्ट होती हैं? ताकि ये नेक्टर कलेक्ट कर सकें, जूस कलेक्ट कर सकें, जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जो कि लिक्विड होता है, स्वीट लिक्विड फाउंड डीप इनसाइड अ फ्लावर। हनी बीज मेक हनी फ्रॉम इट। अब क्या होता है, ये नेक्टर जो है ये हनी बीज कलेक्ट कर लेती हैं और हनी बीज क्या बनाती हैं, इसी नेक्टर से हनी बनाती हैं, शहद, जिसे आप खाते हैं, जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये उससे ही कलेक्ट कर लेती हैं और उससे कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। They suck the nectar from flowers and collect it in a sac-like structure called the honey stomach. What they are saying, they suck the nectar from the flowers. वो क्या करते हैं, वो जो नेक्टर प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में, ओके, फ्लावर्स में हमारा जो जूस प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स में जूस प्रेजेंट होता है और उसे ही हनी बी सक करती हैं। और कहाँ जाता है ये नेक्टर, एंड कलेक्ट इट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हनी स्टमक। तो ये जो नेक्टर कलेक्ट करती हैं हनी बीज, ये कहाँ कलेक्ट करती हैं, अपने उनकी बॉडी में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपके बैग होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे उन्हें वो कहती हैं हनी स्टमक। ओके, when the honey stomach is full, the bees return to the beehive and spit it out in the cells of the hives। अब क्या होता है, जब ये हनी स्टमक फुल हो जाता है, ओके, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उनकी बॉडी में, उसे हम हनी स्टमक कहते हैं, वो फुल हो जाता है, भर जाता है पूरा। तो ये जो हनी बीज होती हैं, दे रिटर्न, वापस चली जाती हैं बी हाइव में एंड स्पिट इट आउट इन द सेल्स ऑफ द हाइव्स। उसी हनी को क्या करती हैं, उसी नेक्टर को ये पूरा निकाल देती हैं सेल्स में। किसके सेल्स में, हाइव के, बी हाइव के। बी हाइव वापस जाकर ये अपने घर के बी हाइव पे वापस जाती हैं और उसके बाद ये सारा का सारा हनी जो है निकाल कर सेल में स्टोर कर देती हैं। वंस द सेल्स आर फुल, जैसे ही ये सेल्स, छोटे छोटे जो हनी बी, आपने देखा होगा बी हाइव में कंपार्टमेंट्स टाइप होते हैं, ठीक है, पार्टीशन होता है, उन्हें हम सेल्स कहते हैं। अब जैसे ये सेल्स भर जाते हैं, दे आर सील्ड विद वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय बीज बॉडी। ठीक है, अब देखिए हनी बीज कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। पहले नेक्टर कलेक्ट करा, उसके बाद क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करने के बाद जैसे सेल्स भर जाते हैं हाई हनी से, दे आर सील्ड, उसे सील कर देती हैं, उसे बंद कर देती हैं विद वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय द बीज बॉडी। और ये वैक्स भी कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बी की बॉडी प्रोड्यूस करती है। आफ्टर अ फ्यू डेज दिस नेक्टर थिकन्स एंड चेंजेस इनटू हनी। कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये नेक्टर जो होता है, जूस जो होता है, फ्लावर्स से जो जूस मिलता है हमें, ये गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, ओके, एंड चेंजेस इनटू हनी। किस में चेंज हो जाता है, हनी में। द हनी इज सेव्ड इनसाइड अ बी हाइव एंड इज यूज्ड बाय अ कॉलोनी ऑफ बीज लिविंग टुगेदर। ओके, तो हनी जो होता है ये सेव करती हैं किसमें, इनसाइड अ बी हाइव। अब हम ये हनी जो है वो स्टोर कर लिया बी हाइव में, भीड़ में, छत्ते में, और फिर ये कौन यूज़ करता है, कॉलोनी ऑफ बीज लिविंग टुगेदर। बीज की जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी ऑफ बीज। ओके, तो कॉलोनी ऑफ बीज जो होता है इससे यूज़ करती हैं, जो भी बीज वहाँ प्रेजेंट होती हैं वो इसे यूज़ करती हैं और एक्टिविटीज़ करती हैं डिफरेंट।